हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन हमने आज लिए हुए हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके टॉप 30 क्वेश्चन आज के डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपका आंसर बनेगा आपको उसकी व्याख्या भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके अदर पॉइंट्स भी जो होंगे डाउट वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं 1947, 1947, 1954, 1949 या 1951। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका 1951। ये ध्यान रखिएगा, 1951 इसका करेक्ट आंसर है। बात कर लें अगर हम, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ये खेल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1950 में होने थे, मगर तैयारियों में देरी के चलते इन्हें 1951 तक के लिए टाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन हैं हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पारसी धर्म या डी जैन धर्म। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बौद्ध धर्म। अजंता गुफाएं तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास स्थित हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ था। ठीक है, 1919 में शुरू होकर 1921 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? आपके ऑप्शन है सानिया मिर्ज़ा, गगन नारंग, विजय कुमार या विजेंदर सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा भारतीय एक टेनिस खिलाड़ी हैं। 2003 से 13 में लगातार एक दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रहीं और उसके बाद एकल प्रतियोगिता से उनकी सेवानिवृत्ति यानी वो रिटायर हुई। उसके बाद शीर्ष स्थान पर अंकिता रैना विराजमान हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है तापी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। ठीक है, ऑप्शन डी महानदी। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के तेलंगाना राज्य में बहती है। हैदराबाद नगर मूसी नदी के तट पर बसा है और नदी नगर को पुराने शहर और नए शहर में बांटती है। ठीक है, आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया। आपका हैदराबाद जो नगर है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला है हमारा क्वेश्चन 6, फिल्म हेलोरो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है, ये किस भाषा में बनी एक फिल्म है? आपको इसकी भाषा बतानी है, किस भाषा की फिल्म है। तो आपके ऑप्शन है गुजराती, कन्नड़, मराठी या तमिल। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन है गुजराती। गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर बनी हेलारो का निर्देशन अभिषेक शाह ने किया था और यह महिला सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि पर बनी है। यह फिल्म गुजराती भाषा में बनी है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खोवई, ऑप्शन बी हावड़ा, ऑप्शन सी मुहुरी, ऑप्शन डी गुमती। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गुमती। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी भारत भर स्थित एक राज्य है, ठीक है। गुमती नदी यहाँ के पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? यह आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। तो बीजिंग 2008, लंदन 2012, एथेंस 2004, सिडनी 2000। तो आपका करेक्ट आंसर है बीजिंग 2008। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, तब आप याद रखिएगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। वे 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा मुंडा को अंतिम समय में किसके जेल में रखा गया था? आपके ऑप्शन है हजारीबाग, दुमका या भागलपुर जेल या रांची के जेल में। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी रांची। ये वही शहर है जहाँ से आपके महेंद्र सिंह धोनी भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ये बिलोंग करते हैं। बिरसा मुंडा जनजाति समूह छोटा नागपुर पठार झारखंड के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल की सज़ा दी गई थी और अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम समय रांची के जेल में बीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनवाली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा हरियाणा। तो आपका बनवाली जो आपका पुरातात्विक स्थल है यह आपका हरियाणा में स्थित है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आपके ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं वह आपके मौलिक कर्तव्य वो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। जो आपके 12 से लेकर 35 तक हैं आर्टिकल, ये आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो आपका ऑप्शन है आप अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51A। तो जो आपके ऊपर के ऑप्शन ABC हैं ये तो तीनों आपके 12 से 35 के बीच में आ गए। तो आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा 51 है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 51 है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेकिन हमें उसका आंसर नहीं पता होता, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं उसके ज़रिए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, हमें पता था फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। जो ऊपर के आपके ऑप्शन ABC हैं वो 12 से 35 के बीच में आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी 35 से ऊपर का है 51। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 51A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बैंक से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय। तो आपको बताना है इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता। ये आपका ऑप्शन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन डी कोलकाता। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 155 साल पहले यानी 24 अप्रैल 1865 में हुई थी। यह बैंक पानी के जहाज़ों से होने वाले कारोबार को ज़्यादा प्रोत्साहन देती थी, जिसके कारण इसका मुख्यालय स्थापना के 20 साल बाद इलाहाबाद से कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन अब इस बैंक को मर्ज कर दिया गया है। किस बैंक के साथ? इलाहाबाद और इंडियन बैंक को मर्ज किया गया है और ये इंडियन बैंक बनी है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है रामना, महर्षि परमहंस योगानंद, आदि शंकराचार्य या रामकृष्ण परमहंस। जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा रामकृष्ण परमहंस।
स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। श्री रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व जितना अद्भुत और क्रांतिकारी था, उससे भी अधिक विलक्षण उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे एक संत, भक्त, ब्राह्मण, ज्ञानी, सन्यासी, तपस्वी, सभी धर्मों को जानने वाले, सभी संप्रदायों के हितैषी, सरल आध्यात्मिक ज्ञान बांटने के लिए तत्पर और माँ काली के अनन्य उपासक थे। स्वामी विवेकानंद की श्री रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात सन 1881 के अंतिम दिनों में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको सभी को पता होगा। आपके ऑप्शन है गुरदासपुर, जलालाबाद, तलवंडी या फिर लाहौर। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा तलवंडी। नाना साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्ज़ाम में ननकाना साहिब के नाम से ही पूछेगा। तलवंडी बहुत कम एग्ज़ाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम में ननकाना साहिब ऑप्शन में दिए होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ननकाना साहिब। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? इसकी खोज यानी किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, मैरी क्यूरी, रॉबर्ट ओपेनहीमर या आर्टो वॉन। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। वह रसायन तथा रसायनज्ञ तथा इंजीनियर थे। उनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार कला का विकास किया था? आपके ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या चोल वंश। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन है कुषाण वंश। उत्तर पश्चिम में गंधार में पहले ईसा पूर्व शताब्दी यानी 100 ईसा पूर्व के मध्य कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार शैली कहते हैं। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है? आपके ऑप्शन है मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा या एनिमेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एनिमेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया गया? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है और विजयनगर की राजधानी हम्पी के लोग सांस्कृतिक प्रदर्शनों के संग्रह के साथ हंसमुख भावना से खुद को आनंदित करते हैं। इस त्यौहार में नृत्य, कला और संगीत में कन्नडिगा अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आतिशबाजी और कठपुतली जैसी अन्य गतिविधियाँ भी हैं, जो हर जगह पर्यटकों के लिए एक आँख पकड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है? ऑप्शन है ZX, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी YZ, ऑप्शन डी SY। आपका करेक्ट आंसर बनेगा XX। एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का XX संयोजन होता है। मनुष्य में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, सभी को पता है। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम और केवल एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। नर और मादा दोनों में लिंग गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं। पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें दोनों सक्रिय होते हैं। महिला में XX लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें एक सक्रिय होता है। सभी बच्चे अपनी माँ से एक X गुणसूत्र लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इक्वस कैबलस निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है चीता, घोड़ा, जंगली गधा, जेबरा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा। घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबलस है। इसका वैज्ञानिक नाम इक्वस लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घोड़ा। परंतु इस कुटुंब के दूसरे सदस्य इक्वस जाति के ही दूसरे 6 उपजातियों में विभाजित हैं, अतः केवल इक्वस शब्द से घोड़े को अभिहित करना उचित नहीं है। आज के घोड़े का सही नाम इक्वस कैबलस है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। आपका करेक्ट आंसर बनेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर डल झील में तैरता डाकघर अगस्त 2011 में उद्घाटन किया गया था। यह भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एक बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं? टाँके से मतलब हमारा ये है कि आपकी बेसबॉल की बॉल होती है। जैसे कि मान लो आपकी ये बॉल है, ठीक है, इसमें जो ये पॉइंट होते हैं
ये आपसे पूछ रहा है ये कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 261, 186, 108 या 226। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी 108। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको याद रखना है। इस गेम के पिच के 4 छोर होते हैं। इस गेम के 2 टीमों के बीच खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बने। पहला बना आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। दूसरा आपका बना कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। तो आपका आंसर बनेगा 9। एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम बॉलिंग। इसके बॉल में 108 टाँके होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि टाँके से हमारा मतलब ये है कि अगर ये बॉल है तो ये है, यहाँ पे जो टाँके होते हैं ये। अगर आपने नहीं देखी बॉल तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बेसबॉल बॉल को, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी टाँके कैसे होते हैं। 108 टाँके होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है विमुद्रीकरण कब किया गया था, यानी डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी आपकी कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 8 नवंबर 2016। हमें नहीं लगता कि ये डेट कोई भी भूल सकता है। ऑप्शन बी 8 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2014, 8 नवंबर 2017। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 8 नवंबर 2016। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जैसा कि हम सभी ने 2016 में देखा था कि सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। जब काला धन बढ़ जाता है, काले धन से हमारा वही तात्पर्य होता है कि काला धन वो होता है जैसे कि आप जिस धन का हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, उस छुपा कर जो भी धन रखा जाता है वही होता है आपका काला धन। अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है ये उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं उठा पाते हैं और काला धन खुद ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विश्व शौचालय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। 19 नवंबर, 30 सितंबर, 28 जून या 7 फरवरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को विशेष स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है। ये आपके ऑप्शन है लियोपोन, टाइगोन, लाइगर, जगह लायन। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो है लाइगर। बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनपायी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। शेर फिलाइडिया प्रजाति का एक सदस्य है। इसकी पूंछ के अंत में एक पेशी, गहरी छाती वाला शरीर, छोटा गोल सिर, गोल कान और एक बालों वाला टफ्ट होता है। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान को लाइगर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है करम सिंह, आला सिंह, रणजीत सिंह, महेंद्र सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी आला सिंह। पटियाला भारत के पंजाब राज्य के पटियाला जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। इस वंश के संस्थापक और पटियाला का पहले राजा आला सिंह थे। अगला क्वेश्चन है आपका कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी परतदार चट्टान। आग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानें बनती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तेल और शैल गैस आदि पाया जाता है। कोयला भी इसी तरह की चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 18 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 17 डिग्री सेल्सियस। सागरों के तापमान में मौसम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तापमान में परिवर्तन अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक होता है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका सेकंड लास्ट। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी उड़ीसा। हीराकुंड भारत के उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले का एक कस्बा है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है।
यह संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 30। आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? ये है आपका ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी अकबर। सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण कार्य खुद अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। पूरा करवाने से याद रखना कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा उसको पूरा करवाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने ऐसे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला वीडियो हम लाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। ये हमने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन। ये हमने कहीं बुक से नहीं, सिर्फ नेट से हमने सर्च करके यहाँ पे अपलोड किए हैं। आपको इसकी वीडियो की PDF मिल जाएगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे दी, वहाँ पे आप जाइएगा, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ और भी बहुत से एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।